आइए बात करते हैं कि स्कूल कितने तैयार हैं। और हम आपको बता दें कि अगर बात की जाए स्कूलों की, गर्मी की छुट्टियों के बाद अब एक बार फिर स्कूलों में रौनक नजर आएगी। 15 जून से स्कूलों में पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी और छात्रों का जत्था स्कूल में नजर आएगा। छात्र तो स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या स्कूल भी पूरी तरह से तैयार है? क्या हालात है स्कूलों में? किस तरह की तैयारियां की गई है? आईएनएच की टीम ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझियार पहुंचकर इसका जायजा लिया तो हालात अच्छे नहीं नजर आए। स्कूल में गंदगी का अंबार दिखाई दिया तो वही स्कूल का जर्जर भवन भी मुंह चढ़ाता हुआ दिखाई पड़ा। बारिश के दौरान छात्र इस भवन में किस तरह से पढ़ाई करेंगे, इसका सहज ही अंदाजा आप लगा सकते हैं। 20 किलोमीटर दूर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझियार गांव में है। हम आपको मझियार गांव में एक स्कूल है जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, हम स्कूल की स्थिति दिखाना चाहेंगे। जैसे ही 15 तारीख आने वाला है, 15 को खुल जाना है, बच्चों का आना जाना शुरू हो जाएगा और बरसात का भी मौसम है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति है स्कूल को। हम दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग है स्कूल की जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त स्कूल है। पीने की बात करें तो ये एक हैंड पंप लगा हुआ है, जो ये आपको कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाना चाहेगा कि एक हैंड पंप लगा हुआ है। यही पानी बच्चों के पीने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पानी तक की बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। स्कूल में देखा जा रहा है कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। यह एक शौचालय बना हुआ, यहाँ कम से 250 से 300 लड़के हैं और 300 लड़कों के बीच में या बालिकाएं भी हैं, उनके लिए यह एक शौचालय बना हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा ये स्कूल है, ये ऐसे क्षतिग्रस्त है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये स्कूल के अंदर की कुछ कुर्सियां टेबल भी दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी टूटी हुई है। और बिल्डिंग की बात करें तो जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो ये टिपटिपाना शुरू हो जाता है। यहाँ का काफ़ी अव्यवस्थाएं देखी जा रही है। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग की तो कई दावे करता रहता है कि आज भी किसी स्कूल जाइए, किसी भी जिले में जाइए तो सब व्यवस्थाएं अच्छी की अच्छी है। मैदान भी देख सकते हैं, ये स्कूल का मैदान है कि कितना गंदा हुआ है। और यहाँ जब बरसात के मौसम में सांप बिच्छू को आने का भी डर है। चारों तरफ सफाइयां नहीं दिख रही हैं। पूरा खंडहर, स्कूल जितनी है तो पूरी खंडहर में तब्दील हो गई है। तो आपने देखा कि स्कूल किस तरीके से कितने तैयार दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बारिश के दिनों में बस अब कुछ ही दिनों में स्कूल खुल जाने हैं। और इस स्थिति में जब बारिश का मौसम होगा और स्कूलों की तरफ बच्चों का रुख होगा तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जो यहाँ पर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े करा करती है। इस मामले पर दिनेश दहिया रीवा से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। दिनेश दहिया, आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। स्कूलों की स्थिति ऐसी नजर आ रही है, शिक्षा विभाग का ये मामला है और जब बच्चे स्कूल की तरफ रुख करते हैं तो उनके स्वागत के लिए स्कूल भी एक तरीके से तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ वैसी तैयारियां नजर नहीं आ रही है। किस तरीके से आने वाला सत्र पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेगा, किस तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ पाएंगे, कैसे नया भविष्य यहाँ पर गढ़ पाएंगे? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये पहले ऐसा, अगर आप रीवा शहर और ग्रामीण अंचल जाते तो ऐसी सारी स्कूलों की स्थिति यही है कि जो खंडहर में तब्दील है वहाँ देखा जा रहा है। हम यहाँ से रीवा से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक मझियार हायर सेकेंडरी स्कूल है। जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ काफी अवस्थाएं देखे और वहाँ पे देखा जा रहा है कि ना बिल्डिंग है और जो बिल्डिंगे हैं तो वो बरसात में टिपटिपाना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के पढ़ाई में काफी दिक्कतें आती हैं। वहाँ के टीचरों की बात करें तो टीचरों का भी यही कहना है कि हम लोग अब यही स्थिति में यहाँ झेल रहे हैं और इसकी शिकायत कई बार शिक्षा विभाग में लिखित में दिया है, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ और न कोई निराकरण हुआ। जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये माहौल दिखाई दे रहा है और ये स्थिति यहाँ पर शिक्षा विभाग की तो आपने यहाँ पर बात बता दी, वहाँ पर बच्चे भी जो है आसपास के वो स्कूल आने के लिए तत्पर होंगे, जो पालक है वो भी ये स्कूल की स्थिति देख पा रहे होंगे। उनका क्या कुछ कहना है? क्या किसी से आपकी इस तरह की बात हो पाई है कि स्कूल जाने के लिए तो आप बिल्कुल बहुत करीब है समय, लेकिन स्कूल इसके लिए कितना तैयार है? ये बिल्कुल 15 जून से स्कूल खुलना शुरू हो जाएगा और बच्चों की बात करें तो बच्चों का भी ये कहना है कि हमारी मजबूरी है। अगर एक स्कूल यहाँ पे है गांव में तो गांव से 20 से 30 किलोमीटर की दूसरी स्कूल है। हम लोग को जाने यही स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूरी है। जो भी अब यहाँ
व्यवस्थाएं बनाई गई है उसी व्यवस्थाओं में पढ़ना हमारी लोग की मजबूरी है। जी, जिस तरीके से आप ये स्कूल की स्थिति दिखा रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है, कितने बड़े इलाके को ये स्कूल कवर करता है और यहाँ पर कितने बच्चों की संख्या होगी और किस तरीके से बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या कुछ संख्या होगी इस स्कूल की वहाँ पर, और कितने बच्चे इस नए सत्र में यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे? जी बिल्कुल बताएं, ये बच्चों की बात करें तो इस स्कूल में बच्चियों और बच्चे के मिला के 250 से 300 बच्चे हैं और उस स्कूल में, मजियार स्कूल में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है। कम से कम वहाँ से 10 से 20 गांव जुड़ा हुआ है, 20 गांव के बच्चे वहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में कहते हैं कि बारिश जैसे ही आ जाती है तो जब छत टपटपाने लगता है तो हम लोग कहीं इस कमरे में कहीं उस कमरे में बैठ के अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। दिनेश, क्या हर साल कमोवेश यही स्थिति होती है या फिर कभी कभी शिक्षा विभाग जाग उठता है और इन तैयारियों में लग जाता है? हर साल क्या ऐसा ही होता है? जी हर साल ऐसा ही होता है। वहाँ के टीचरों का भी कहना कि हर साल स्थिति है। कम से कम 4 सालों से हम लगातार शिक्षा विभाग को इस स्कूल की स्थिति बता रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक भी नहीं जागा। कोई भी अधिकारी यहाँ जांच के लिए भी नहीं आए कि बच्चे कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे इनकी पढ़ाई हो रही है। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ के बच्चे जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनका पढ़ने में अच्छा भी है और रिजल्ट भी इस स्कूल का बहुत अच्छा आता है। जी, रिजल्ट तो बड़ा अच्छा आता है, लेकिन स्थिति जिस तरीके से दिखाई दे रही है यहाँ पर किस तरीके से बच्चे आने वाले महीनों में पढ़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। बच्चों की तो छुट्टियां हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पर कोई टीचर्स मौजूद होंगे या कोई प्राध्यापक या प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल बात हुई है कि 15 जून से स्कूल खुलना है, वहाँ टीचर बैठे हुए नया एडमिशन ले रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मीडिया को देखते ही बहुत प्रसन्नता जताई है कि आप लोग हमारी समस्या को ऊपर तक पहुंचाइए। ये स्थिति है, स्कूल खुद चल के हमारे साथ में स्कूल की स्थिति पूरी स्कूल को दिखाए कि ये एक शौचालय है जो कि यहाँ बच्चियों के लिए अभी शौचालय तक नहीं बना, जो भी है तो यहाँ खंडहर में तब्दील है और मेरी मजबूरी है कि इस स्कूल में पढ़ाना। बरसात के मौसम में देखा जाता है तो वहाँ पूरे कचड़े हैं और वहाँ पे बड़े बड़े चारे उगे हुए हैं, वहाँ सांप बिच्छुओं से भी उनको डर लगा रहता है। जी दिनेश, जिस तरीके से आपने बताया कि टीचर्स भी वहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ एडमिशन्स भी हो रहे हैं, एडमिशन्स के लिए पेरेंट्स वहाँ पर आ रहे होंगे, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है कि वो अपने बच्चों के भविष्य किस तरीके से इस तरह से जो जर्जर होता हुआ स्कूल दिखाई पड़ रहा है वहाँ देख पा रहे हैं? बच्चों से बात हुई, उनके परिजन भी थे, परिजन से भी हमारी बात हुई। बच्चों और परिजनों का कहना है कि ये रीवा जिले के स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम लोग की मजबूरी है कि यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी में दूसरी स्कूल है कि जो नामुमकिन है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को वहाँ भेज कर पढ़ाई करवा सकें। जी, जिस तरीके से आप जो तस्वीरें यहाँ पर भेजे हैं उसमें एक जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होते होते रुक गया और बिल्कुल हाल ही में रुका हो ऐसा नहीं, थोड़ा लंबा समय सा दिखाई पड़ रहा है। तो इसे लेकर के क्या आपकी बातचीत हुई है वहाँ पर? क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो टूटा फूटा सा जर्जर सा भवन दिखाई दे रहा है जो खपरेल सा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो वहाँ पर बनती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन लग रहा है कि काफी समय से ये काम रुका हुआ। क्यों रुका ये काम? जी उनका कहना है कि ये इसका टेंडर हुआ था कि जो वहाँ का ठेकेदार था तो स्कूल को काम चालू करवाए, बिल्डिंग तो खड़ी हो गई लेकिन उसकी अंदर की कोई भी मरम्मत नहीं हो पाया। ठेकेदार वो छोड़ के स्कूल चला गया है। उसका कहना है कि हमें शिक्षा विभाग से इसके लिए टेंडर तो दिया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया और न ही अभी शिक्षा विभाग को हैंड ओवर किया गया स्कूल। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, ऐसे ही स्थिति स्कूलों की बनी रहेगी जब तक शिक्षा विभाग कोई ध्यान नहीं देगा। तो ये तो शिक्षा विभाग के जो मामला है इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए था और लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से भी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, तो इसमें पहले से क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? वहाँ पर आपके शिक्षा अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी से इस बारे में बात की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी का यही कहना है कि ऐसे रीवा जिले में कई स्कूलें हैं,
कई स्कूलों के आवेदन हमारे पास पड़े हुए हैं। जब सरकार की तरफ से बजट आएगा तभी इसकी हम मरम्मत करवा सकते हैं। जी, जिस तरीके से ये जो स्कूल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जर्जर स्कूल है और वहां से पानी भी टपक रहा है और आने वाले समय पर जब वहां पर बच्चे बैठेंगे निश्चित तौर पर उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये इस इलाके का सिर्फ यही एक स्कूल है जो इस स्थिति में है या इलाके में और भी ऐसे स्कूल है जो इस तरीके की जर्जरता को बर्दाश्त कर रहे हैं और वहां पर बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं? जी बिल्कुल, रीवा की बात करें तो अगर अपन रीवा से शहर से छोड़कर 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की दूरी में जाते हैं, जंगली क्षेत्र भी बढ़ता है, वहाँ देखा जाता है तो सारी स्कूलों की स्थिति यही है। बरसात के मौसम में पानी टपटपा रहा है, सारी स्कूलों की स्थिति यही है। कई बार इसमें मुहिम भी किया जाता है, लेकिन अधिकारी है तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कोई भी स्कूलों के लिए ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल। दिनेश दहिया, एक बार फिर जो हमारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उन्हें फिर से बताना चाहेंगे कि कमोवेश ये स्कूल कहां पर है और इस तरह की स्थिति है, कैसे वहां पर आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चे हैं वो कैसे अपना भविष्य गढ़ पाएंगे, एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे। दिनेश सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 जी। बिल्कुल, स्कूल की बात करें तो ऐसी कई स्कूलों है, शहर से अगर आप छोड़ के जाते हैं तो वहाँ काफी व्यवस्थाएं हैं। बच्चों हो या चाहे बच्चियां, उनकी एक मजबूरी है उस स्कूल में पढ़ने के लिए। ऐसी स्कूल की ऐसी स्थिति है, कई बार भी कलेक्टर को, अब टीचरों का खुद कहना है या प्राचार्य की बात करें तो प्राचार्य का कहना है कि हम कई बार लिखित में दिए हैं कि यहाँ एक स्कूल में बड़ी घटना हो सकती है, पूरा स्कूल क्षतिग्रस्त है, इसकी व्यवस्थाएं की जाए। अभी तक कोई भी अधिकारी इस स्कूलों का सुध नहीं लिया है। अगर जब ऐसे घटनाएं घट जाती हैं, प्रशासन घटनाओं को न्योता दे रहा है, जब घटनाएं घट जाती है तब प्रशासन जागता है और उस स्कूलों के लिए जो फंड रहता है तब जारी किया जाता है। जी, वहां पर जिस तरीके से इस तरह की जो स्थिति दिखाई दे रही है, लगातार यहाँ पर शिक्षा विभाग की लापरवाही तो दिनेश दिखाई पड़ रही है, लेकिन वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं जो हमेशा ये बोल करके वोट लेते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, यहाँ के नौनिहाल पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है, सरकारी स्कूलों में किस तरीके से सुविधाओं को लाना है ताकि जो ये नई पीढ़ी है, जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं वो देश का भविष्य गढ़ सके, उनसे इस संबंध में बातचीत हो पाई है? क्या कुछ कहना है उनका, किस तरीके से वो इस स्कूल को देखते हैं कि यहाँ से एक नया भविष्य निकल पाएगा? जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। चाहे विधायक हो, विधायक भी जाते हैं, गांव का जायजा लेते हैं और बस आश्वासन देते हैं कि हम जल्द कलेक्टर को स्कूल लिखित देते हैं और स्कूल का जल्द सुधार होता है, लेकिन कोई भी सुधार नहीं होता। प्रशासन घटनाओं के इंतजार में रहता है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप ये जो इलाका है जहाँ पर ये स्कूल है, वहाँ पर अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वहाँ पर वहाँ के पार्षद होंगे, वहाँ के विधायक होंगे, उनसे किस तरीके की बातचीत हो पाई है इस तरह की स्थिति को देख करके? क्योंकि ये बड़ी ही जर्जर स्थिति जो दिखाई दे रही है वो आने वाले भविष्य को किस तरीके से गढ़ पाएगी, ये बड़ा प्रश्न खड़ा करती, बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये रीवा से कम 20 किलोमीटर की दूरी में मझियार गांव है जो ये पंचायत में आता है, ग्राम पंचायत में आता है। वहाँ सरपंच की भी जवाबदारी होती है। जो प्रतिनिधि जो होता है, गांव का मुखिया होता है तो सरपंच होता है। एक सरपंच की भी जवाबदारी होनी चाहिए कि इस गांव में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे गांव के बच्चे पढ़ते हैं, इसका भविष्य जो है तो अंधेरे में जा रहा है। लेकिन सरपंचों का भी यही कहना है कि हम लोग भी कई बार इसकी फरियाद की जो बजट होता है तो हमें प्रशासन से बजट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम काम नहीं करवा पा रहे हैं। बजट नहीं मिल पा रहा है तो ये तो बड़ा सवाल है। इस मामले में तो आप शिक्षा मंत्री भी घेरे में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री इस घेरे में है। स्कूलों की उनको ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों की क्या स्थिति है। शहर की बात करें तो शहर में स्कूलें जो रहती हैं तो स्कूलों में तो पुताई कर देते हैं और बढ़िया चमका देते बाहर, लेकिन ग्रामीण अंचल में जाए तो ग्रामीण अंचल में अभी कोई भी
स्थिति स्कूलों की नहीं सही है। जी, क्या लगता है कि अगर आईएनएच जिस तरीके से लगातार इस मामले पर संज्ञान ले रहा है और इस मामले को अगर तुरंत ही इस पर अमल किया जाए और तुरंत ही जो ये लापरवाही दिख रही है या जो ऐसे काम दिख रहे हैं जो अपूर्ण है, जो पूर्ण नहीं हुए, उन्हें अगर पूर्ण कराया जाए तो क्या ये काम एक सप्ताह में पूरे हो सकते हैं? आने वाले समय में बच्चों को जो टपकते हुए कमरों में नहीं बैठना पड़ेगा या फिर जो परेशानियां वहां पर आ रही है, क्या ये एक सप्ताह में इस काम को निपटाया जा सकता है अगर शासन प्रशासन बहुत मुस्तैदी से इस काम में जुटे तो? जी बिल्कुल, अगर ऐसे प्रशासन चाहे तो जल्द से जल्द निपटा सकता है और ऐसी स्कूलों की स्थिति सुधारी जा सकती है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ही कोई ध्यान नहीं देता है और ना स्कूलों तक पहुंच पाते हैं, ना स्थिति देख पा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे जिले में कई स्कूलें स्थिति यही है, तो उसमें हमारी जवाब है बजट के अभाव के कारण ये स्थिति हम लोग सुधार नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बजट का मामला ही निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर अगर जिस तरीके से कक्षाओं की बात की आपने, बच्चों की बात की, तो 250 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। कौन कौन से क्लासेस यहाँ पर लगती है? जहाँ ये माध्यमिक और प्राथमिक, यहाँ से 5वीं से बच्चे बैठते हैं, जो कि 12वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल में आते हैं, बच्चियां भी आती हैं। अब सबसे बड़ी बात समस्या है कि बच्चे भी रहते, बच्चे भी शौचालय तक नहीं है, शौचालय में छत नहीं है, जो भी है पूरा खंडहर हुआ है। टीचरों का भी कहना है कि न यहाँ का इस स्कूल में कोई सफाई कर्मी नहीं है। अगर बच्चों से हम सफाई करवाते तो उसमें भी हम लोग को सजा मिलती है। तो हमारी लोग की मजबूरी है कि इस स्कूल में, इस स्थिति में स्कूल चलाना हमारी एक मजबूरी है। अच्छा दिनेश भैया, यहाँ पर 3 तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। एक तस्वीर में जो खपरेल वाला एक बिल्डिंग है, एक ढांचानुमा दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर जो दिखाई दे रही है जो कंस्ट्रक्शन होते होते रुक गया है, और एक तस्वीर जो एक बिल्डिंग की दिखाई दे रही है जहाँ पर सफेद कलर की वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, नीली उसकी बॉर्डर दिखाई दे रही है। वो जो है ये वो क्या है? वहां पर क्या प्राचार्य बैठते हैं या स्टाफ ही बैठता है या वहां पर भी कुछ क्लासेस लगती है? पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि जो स्कूल खपड़ेल में दिख रही है तो वो स्कूल बजट के अभाव से स्कूल गिर गई है। उसके बाद जब ये है तो नया स्कूल जब बनाया गया है तो उसका भी कोई रखरखाव नहीं हो पाया, ना शिक्षा विभाग के हैंड ओवर हुए। लेकिन टीचरों की मजबूरी है कि उसी में स्कूल चलाना मजबूरी है, और जब वहाँ ऑफिस में है तो वहाँ टीचरों को बैठने के लिए। जी, तो कुल मिलाकर के ये जो अव्यवस्था है, शिक्षा विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत जरूरी है कि शिक्षा विभाग इस तरफ ध्यान दे, और जो बजट का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है उस पर भी यहाँ पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश भैया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।